हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, हमारे साथ हैं अभिषेक एंड निहारिका, जो कि अभी पीजीपी एबीएम कर रही हैं, मैनेज हैदराबाद से। यहाँ पे निहारिका जो हैं अहमदाबाद को छोड़कर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपको पूरा बताने वाली क्या है मैनेज में ऐसा कि वो अहमदाबाद जैसे ब्रांड को छोड़ के आ रहे हैं मैनेज में। तो काफ़ी डिमांड भी था कि भैया मैनेज के स्टूडेंट को बुलाइए। तो हमारे साथ अभिषेक एंड निहारिका हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। थोड़ा सा आप लोग के बारे में जानना चाहेंगे। और अभी अभिषेक के पास, अभिषेक पीपीओ होल्डर भी हैं, तो आपको बताएंगे कि अगर किसी को पीपीओ वगैरह लेना है, कॉलेज में है, तो क्या क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्या सीजीपी वगैरह मैटर करता है, क्या आपके प्रोफाइल में ऐसा होना चाहिए ताकि आपको पीपीओ मिल जाए। तो वेलकम है आप सभी का। थोड़ा थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। We'll start with Niharika. तो हेलो, आई एम निहारिका। करेंटली सेकेंड ईयर पीजीडीएम एबीएम फ्रॉम मैनेज अभी मैं कर रही हूँ। तो इनिशियली देयर वाज नो प्लान ऑफ मी कि मतलब मुझे एमएससी वगैरह तो नहीं करना था। तो मुझे हम्म। डायरेक्टली आई वाज वेरी कीन इंटरेस्टेड टू जॉइन एमबीए ओनली। हम्म। तो तब मैंने जब कैट दिया था तो फर्स्ट इनिशियली व्हेन आई हैव गिवन माय कैट, तो मेरा रिजल्ट बहुत उतना इट वाज नॉट गुड। समवेयर अराउंड 70 परसेंटाइल था मेरा, 69-70 परसेंटाइल था। तो ऑब्वियसली आई एम कोई भी कॉलेज कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो आई हैव हम्म। टेकन अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर एंड फिर से मैंने एक और साल लिखा था हम्म। कैट। सो सेकेंड टाइम मैंने जब लिखा था तो माई स्कोर वॉज 93 परसेंटाइल। सो 92.79 परसेंटाइल था। तो आई गॉट कॉल्स फ्रॉम आई एम अहमदाबाद एंड वगैरह। बट मेरा जो मेन मोटिव था कि मुझे आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग इनटू आरओआई, जो कि मैनेज बहुत अच्छा देता है। मैनेज का हम्म। आरओआई इज ग्रेटर देन वन, मतलब बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू तो आई एम हम्म। अहमदाबाद एंड वगैरह। तो बट after joining manage I have got so much of learning, तो I don't regret of leaving IIM Ahmedabad and coming joining manage। तो आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलेज मतलब मुझे नहीं पता था कि मैंने बहुत ऐसा ये वाला डिसीजन लिया है कि हाँ यार। तो आफ्टर कमिंग ईयर जब मैंने बताया कि हाँ यार मेरा आईएम अहमदाबाद भी कन्वर्ट हुआ था, तो पीपल स्टार्टेड कि जब उन्होंने बोला तो तब मुझे लगने लगा यार हाँ क्या मैंने इज इट राइट डिसीजन और नॉट। तब मुझे फील होने लगा कि यार। तो ये भी होता है ना कि समर इंटर्नशिप में भी मुझे लगा था दे वर पेइंग हायर देन मी, दे वर गेटिंग हायर इंटर्न स्टाइपेंड देन मी। तब थोड़ा लगा था कि इज इट राइट और नॉट। बट देन हम्म। अगेन इफ आई रीथिंक, मुझे डेफिनेटली आई डोंट रिग्रेट इट, डेफिनेटली नॉट। ओके। अभिषेक, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। माय नेम इज अभिषेक पाटिल। मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से आता हूँ और मैं बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस रायचूर से खत्म किया हूँ। हम्म। और मेरा एक थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है। मेरा फर्स्ट प्लान ये था कि यूपीएससी क्रैक करो। ओके। I want to join IAS cadre. हम्म। I gave my best of my two attempts. कुछ हो नहीं पाया बट मेरा यूजी से प्लान भी था कि मैं एग्री बिजनेस में आऊं। बिकॉज ओके। मैं जब नेशनल टूर में मैनेज विजिट किया तो मेरे को एक एक्सपोजर मिला था। सो हम्म। विथ माय फ्रेंड्स ओपिनियन में जब कैट दिया, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आई गॉट 85 परसेंटाइल। तो मेरा कॉल भी IIM अहमदाबाद का हुआ था बट आई डिडंट कन्वर्ट। Apart from that, all colleges which I gave GD and interview, I converted. Finally, मैं मैनेज इसलिए चूज किया कि एक मैनेज में 1996 से इंडिया में कोई ऐसा कॉलेज है जो अग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जो इन डेप्थ पर्टिकुलर कोर्स दे रहे हैं वो मैनेज है। और इसका अलुमिनी बेस आप देखते हो तो मोर देन 1200 प्लस है। गुड आरओए है और बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडस्ट्री दे विल कम एंड टीच हियर। तो हम्म। ये सारा पैरामीटर्स में मेरे माइंड में रख के जब डिसीजन लिया तो फाइनली व्हेन आई कन्वर्टेड मैनेज, आई वाज वेरी हैप्पी। और मैनेज का जर्नी के बारे में बोलना बोले तो मेरे समर से लेके फाइनल तक जो भी लर्निंग्स है वो बहुत बढ़िया था। मेरा समर हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट भारत में, जहाँ मैं काफी इंटरेस्टिंग से काम किया था। तो समर्स करा तो एक बार it was good exposure for me also, so that's why I love manage. ओके। तो अभी आप एचडीएफसी में पीपीओ भी ले लिए हैं। हाँ वो मिला कि वर्क देख के वो दिए। मेरे अलावा मेरे साथ दो और बच्चे थे उनको भी मिला। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, मैनेज में ऐसे बच्चे हैं कि आउट ऑफ 100 ऑफ और बैच में पीजीपी 23-25 में हूँ, पीजीडीएम एबीएम में।
तो अच्छा। देर आर 100 स्टूडेंट्स among which we got more than 20 PPOs which is a big ओके। number for any institute. तो तो बहुत सही। ये जस्ट it is an exemplary that how manage itself has built its reputation in the market. तो हम्म। जैसे अग्री बिजनेस मैनेजमेंट में कोई आप ब्रांड देखना चाहते हो, मैनेज एक ब्रांड है। हाँ, नॉन आईएम के बाद तो मैनेज के अलावा किसी का नाम नहीं आता। यस। मतलब टक्कर देने वाला तो मैनेज ही है आईएम को। यस। तो और थोड़ा सा। मैं आपको हाँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ, मैनेज जस्ट मैनेजर नहीं बने। मैनेज से अब कोई बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए। RAG आनंद चंद्र सर जो हमारे एलुमिनी हैं, ओके, अच्छा। वो एक स्टार्टअप चालू किए। और हम्म। 2012 11 13 बैचेस स्किम्प्लीफाई बोल के एक स्टार्टअप है। वो हमारे एलुमिनी का है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप अब मैनेज से आ रहे हैं। अभी सो रिसेंटली मैनेज इज किसी नॉट बैच ओनली से गिव। रिसेंटली क्या किसी बोल रहे बैच और से एक किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया हो, फंडिंग वगैरह रेस किया हो कहीं से? हाँ, ये जो मैं नाम बोला ना, जो स्टार्टअप का, वो हमारे एलुमिनी ने स्टार्ट किए और वो अच्छा खासा फंडिंग उठा है। अच्छा अच्छा। और ओके। ये अभी आर्या एजी जो था, इट वाज द टॉप 5 अग्री बिजनेस जो भी फंडिंग रेज किया था उसमें टॉप नंबर पे था आर्या हाँ हाँ एजी, हाँ, जो अरे हमारे जी अलुमनी मैंने। ने स्टार्ट किया। और मैंने भी स्किम्प्लीफाई देखा। जो स्टार्ट किया है सलील श्रीवास्तव सर, और उसका और एक को फाउंडर है IIT से है, सचिन हम्म। सर। सो दोनों मिला के स्किम्प्लीफाई एक स्टार्टअप किए। वो भी अच्छा खासा फंडिंग उठाए। दे आर डूइंग वेरी वेल इन द इंडस्ट्री। नहीं, आर्या एजी का नाम तो सुना है, और शायद कांटेक्ट है उनके फाउंडर से। लिंक्डइन पे बात हुआ था यस। एक बार। और यस। यस। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये फॉरेन का है कुछ तो। नहीं, अभी नहीं तो नहीं, सही है। वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है जो फार्मर्स को बहुत हेल्प करता है कि आपके टाइम पे आपका प्रोड्यूस अच्छे प्राइस में नहीं बिक रहे तो दे विल गिव हम्म लोन अगेंस्ट योर ग्रेन्स, और एल्स आपको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देंगे। इसके बारे में वो स्टार्टअप है। हम्म। तो दे आर वेरी हेल्पिंग टू द फार्मिंग कम्युनिटी एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। ओके, ग्रेट। तो जैसे आप यूजी में थे, आप लोगों ने बीएससी जी काफ़ी लाइट सब्जेक्ट में किया, तो उस टाइम पे कैसे पता चला कि ये इंस्टीट्यूट होते हैं? मतलब कैट वगैरह होता है, कैट देने के बाद हमको बड़े बड़े एबीएम कॉलेज मिलते हैं, या फिर एग्री बिजनेस कॉलेज ऐसे होते हैं? कैसे आपको जानकारी मिला था? फर्स्ट कैन आई स्टार्ट अभिषेक? हाँ। यस। तो क्या हुआ था, इनिशियली आई डिड नॉट नो, मुझे कुछ नहीं पता था, एमबीए वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम्म। मेरे यूजी के एक अलुमनाई ने एक सेशन लिया था हमारे कॉलेज में। आई एम फ्रॉम पीजीटीएसएयू, मैंने अपना बीएससी ऑनर्स वहीं से किया है। तो हम्म। वहां पे एक सेशन लिया था हमारे अलुमनाई ने, उन्होंने बताया था ही क्रैक्ड आई एम अहमदाबाद एंड ही वेंट देयर। तो उनका सब कुछ उन्होंने बताया कि हाउ इट इज, क्या होता है एमबीए। तो व्हेन आई कंपेयर्ड कि आफ्टर मेरा बीएससी इमीडिएट जॉब गेटिंग मतलब कुछ नहीं था आफ्टर बीएससी, नहीं था। देयर वाज नो मतलब इतने है नहीं कि कॉम्पिटिटिव स्पेस की जहां पे मैं एंटर करूँ और मुझे इमीडिएटली जॉब मिल जाएगा। तो ऐसा हम्म कुछ नहीं था। तो व्हेन आई थॉट अबाउट डूइंग एमएससी, फिर से आफ्टर आई हैव सीन माय सीनियर्स, मतलब वो अभी एमएससी करके भी दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ आई वुड हाँ से। हाँ। मतलब कर रहे जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट इज नॉट दैट कॉम्पिटिटिव, इतना अच्छा पेइंग जॉब्स नहीं है उनके। तो व्हेन आई हम्म हर्ड अबाउट एमबीए जो मेरे alumni बता रहे थे इसके बारे में, तो देन आई गेव अ थॉट। और वन थिंग इज आई वाज गुड इन एप्टीट्यूड, आई हैव अ बेटर एज, मतलब आई एम गुड इन मैथमेटिक्स। तो हम्म। व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई वाज लाइक ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग विच आई कैन डू इट, एंड दिस इज व्हाट समथिंग मैं जा सकती हूँ यहाँ पे और मैं कर सकती हूँ। तो देन सीरियसली आई थॉट कि नहीं, एमबीए मतलब आई हैव टू डू एमबीए ओनली। दैट्स हाउ एमबीए हैज बिकम अ पार्ट। ओके। अभिषेक, आपको कैसे पता चला? मेरे बैच में जब मैं फाइनल ईयर में था, मेरे साथ कुछ लोग पढ़ाई करते थे। हम्म एंड दैट टाइम आवर सीनियर आल्सो वेंट इनटू वैमनिकॉम एंड IIPM, एंड वो एक्सपोजर वहीं से मिला। तो हमारे बैचमेट्स जब ज्वाइन किए वैमनिकॉम, नियाम, हम्म नान, सो दे वर ट्राइंग फॉर मैनेज। तो वो बोलते थे भाई मैनेज बहुत अच्छा खासा है, ट्राई करो। हम्म। हमारे कॉलेज से कोई नहीं जा पाया इस इतने सालों में।
तो उनके वजह से मेरा ये एक्सपोजर आया। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जब मैं सर्च किया यूट्यूब और गूगल पे, तो आपका वीडियो में देखा था 2 साल पहले, आप इरमा, अच्छा। FABM और IIM का क्या क्या कट ऑफ होते हैं। सो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस मौके पे कि आपका वीडियो बहुत साल से बहुत बच्चे ABM स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क। सो ऐसे तरीके से जब मैं और सर्च किया गूगल पे, कॉलेज के हम्म। वेबसाइट पे, अलुमिनी में अलुमिनीज चेक किया मैं लिंक्डइन पे, तो उधर हम्म। से सारा एक्सपोजर मिला। टू पुट इट इन नटशेल, तो सारे डिफरेंट फील्ड से जब इंफॉर्मेशन मिला तो मेरा इसमें इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तब थोड़ा सा एडमिशन के प्रोसेस के बारे में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चे अभी कैड तो हो चुका है, तो क्या मेन कट ऑफ रहने वाला है इस साल का, अगर कुछ आपको आइडिया हो बताइए। और एडमिशन का थोड़ा सा प्रोसेस, क्या वैट वगैरह भी होता है यहाँ पे, सिर्फ GDPI होता है? So हाँ। there is a 55% of weightage for CAT, 5 marks for your written analysis test, हम्म। जहाँ आपको लिखना होगा एक ऐसे। देन आपको 12 मार्क्स होंगे आपके GD के लिए। देन हम्म। 17 मार्क्स होंगे आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। 5 मार्क्स होगा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में। और 6 मार्क्स होगा आपका 12th और डिग्री के कितने मार्क्स होंगे। तो टोटल, इन टोटल 100। तो कमिंग टू दी कट ऑफ, जनरल कैटेगरी आई विल स्पीक। लास्ट ईयर अबो 80 to 95 परसेंटाइल वालों को कॉल आ गया था, जनरल कैटेगरी वालों को। एंड बहुत अच्छे परसेंटाइल वाले इधर है हमारे मैनेज में। इफ यू स्पीक, इवन निहारिका इज हम्म। टॉप कैट स्कोरर इन आवर बैच। तो ओके। 93 परसेंटाइल था इस साल, तो 95 97 तक गया हमारे जूनियर बैच में। हम्म। So हम्म। with the passage of years, I feel कि competition is increasing to the people who are coming into the manage। कैट स्कोर का कट ऑफ बहुत ऊपर बढ़ रहा है। ओके, वन थिंग आई वांट टू कन्वे, इफ योर स्कोर इज फॉर जनरल कैटेगरी इज अबव 80 परसेंटाइल, and if you are doing good at GD, good at written ability test, and if you are doing good at interview, then हम्म। you can crack easily manage। ओके। If you crack manage, then you are able to crack any college interviews। यस, यस, ऑफ कोर्स। निहारिका Niharika, आपका? want to say something about this? या एक्चुअली, तो दिस इज मतलब जब मैंने IIM का इंटरव्यू भी दिया था, दैट वाज मतलब इट वाज चिल इंटरव्यू मेरा। शायद दूसरों का बहुत टेंस हो रहा था, बट मेरा बहुत चिल था इंटरव्यू। तो हम्म। मुझे इतना प्रेशर फील नहीं हुआ जब मैं IIM का इंटरव्यू दे रही थी। आई वाज चिल, हंसी मजाक में हो गया था वो इंटरव्यू। बट व्हेन आई केम हियर मैनेज में, मेरा इंटरव्यू वाज लिटिल डिफिकल्ट। मेरे जो अभी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर है आनंद रेड्डी सर, उन्होंने लिया था। तो हम्म। ही वाज पुटिंग मी इन दैट सिचुएशन, टफ सिचुएशंस की एनालाइज करना है ये वो। तो इट आई फेल्ट अ बिट प्रेशर यहाँ पे। तो मुझे डाउट इस पे आने लगा कि यार मैनेज होगा कि नहीं होगा मेरा, क्योंकि आई एम अच्छा। अहमदाबाद तो अच्छे से गया, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, बट मैनेज आई हम्म। वाज अ लिटिल डाउटफुल। तो इट वाज ओवरऑल, बट इट वाज गुड। रिटन टेस्ट होगा, फिर जैसे अभिषेक ने बताया, फिर इंटरव्यू, हम्म। एंड तो उसी पे जजमेंट होता है। तो अभी जैसे और बच्चे हैं, क्या 75 के अराउंड हैं, तो उसके ऊपर कुछ चांसेस है कि अगर GD वगैरह में अच्छा करें, उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है, तो चांसेस बन सकता है क्या मैनेज में? अबो 70 चांस। परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल वालों को भी अच्छा मौका है। इफ दे आर वेरी हम्म। गुड एट GD, रिटन हम्म। एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, देन इफ देयर स्कोर्स आर वेरी गुड इन 12th एंड PU, हम्म। सॉरी डिग्री, देन दे कैन क्रैक। वैसे भी बच्चे हमारे बैच में दे आर हम्म। डूइंग वेरी गुड। उनका कैट परसेंटाइल और उनका परफॉर्मेंस आप देखें तो बहुत डिफरेंस है। दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर एकेडमिक्स, दे आर डूइंग वेरी हम्म। गुड इन देयर फाइनल एंड समर ऑल्सो। ओके, तो ग्रेट। एक्चुअली क्या हुआ था, देर इज वन ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम आवर बैच ओनली। तो उसका कैट परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं था, मतलब इट वाज समवेयर अराउंड 77 78 समथिंग। तो बट हम्म। ही इज अ वेरी गुड, मतलब उसका खुद का कंपनी भी है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, बट ही वांटेड टू डू MBA, तो इसीलिए ज्वाइन किया उसने मैनेज। तो हिज इंटरव्यू एंड GD वेंट वेरी वेल, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो उसका फर्स्ट लिस्ट में ही कन्वर्ट हो गया था। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना हम्म। नॉलेज, मतलब कितना अच्छे से परफॉर्म करते हो GD एंड PI में। सो डिपेंड्स, उसके ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हो, देयर इज नो इशू लाइक दैट। ओके, ओके। इसके अलावा जो बच्चे नए हैं उनके लिए हमने ग्रुप भी बना दिया, अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। जो GDPI के लिए जाने वाले हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं।
उसके अलावा हम थोड़ा सा फीस वगैरह के बारे में आगे बढ़ते हैं कि मैनेज ने क्या फीस बढ़ाई है आपको, पहले कितना था अभी कितना है? लास्ट ईयर फॉर आवर सीनियर्स इट वाज 8.75 लाख। हमें 9 लाख रुपीस है। तो जूनियर के लिए 9,25,000 रुपीस है। हम्म ताकि वेरी मिनिमल अमाउंट दे हैव इंक्रीज बिकॉज फैसिलिटी भी बहुत सारे हैं मैनेज में। व्हेन यू कंपेयर आवर फी स्ट्रक्चर विद द इरमा, इट इज 200% मोर। इफ यू कंपेयर इट IIM, it is 300% more. Okay. सही। But when you compare the quality of infrastructure, yes, our hostel facilities are better than other IIMs or all Irmans. And हम्म। we have a good library, we have good internet connectivity, good classroom, so there is no dearth of any infrastructure facility. तो आप फी बहुत मिनिमलिस्टिक है। और आप लोन भी ले सकते हो बैंक से। सो निहारिका, कैन यू ऐड समथिंग टू दिस? यस, एक्चुअली तो एवरी ईयर इन्फ्लेशन के हिसाब से 25,000 का अमाउंट वो चार्ज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हम्म तो हमारा उतना था 8,75,000, जूनियर्स का 9 लाख है, तो मे बी दिस ईयर 9,25,000 हो सकता है। तो एंड ऑल्सो वी हैव मतलब HDFC से और ICICI बैंक से हमको इजीली लोन मिल सकता है। इफ यू आर सेइंग कि आपका मैनेज कन्वर्ट हो गया है तो वो इमीडिएटली लोन प्रोसेस कर देंगे, देयर इज नो इशू। हम्म तो सो दैट इज मतलब इतना है हमारा। एंड इसमें ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस एवरीथिंग इंक्लूडेड, कोई सेपरेट चार्ज कुछ नहीं है। इफ यू आर पेइंग 9 lakhs पर ईयर, हम्म। मतलब बस खत्म, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ पे करने का जरूरत नहीं होता है। आपके बाजू में एक कॉलेज अभी मैंने इंटरव्यू किया था, वो भी फीस यस। हम्म। 8 लाख ले रहे हैं अभी। और अभी पहले हाँ 2-3 साल पहले उस कॉलेज की फीस कम थी। अभी अब क्या इतना इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ रहा कि सीधा वो 2-3 लाख बढ़ा दें। बाकी कॉलेज में मैंने देखा हाँ। कि बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा रहे हैं अभी, जिस तरीके से बड़े बड़े कॉलेजेस प्लेसमेंट दे रहे हैं, पैकेजेस आ रहे हैं, नंबर्स पे छप रहे हैं, उस तरीके से फीस भी बढ़ाया जा रहे हैं। हालांकि मैनेज की जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल, इतना नहीं, ROI देखेंगे तो बहुत सही है मैनेज, सबसे बेस्ट है उसका। वही लास्ट ईयर हमारा हाईएस्ट पैकेज भी 20 lakhs, 20 LPA। तो जब आप 9 lakhs पे कर रहे हो और आपको 20 lakhs तक आपका आ रहा है, तो इट इज लाइक वेरी, मतलब डबल हो गया आपका ROI। हम्म। तो उस हिसाब से बहुत सही है मैनेज। इट्स कितने का नॉट अबाउट इंटेक है? हाईएस्ट पैकेज आल्सो। लेकिन आप देखते हो कि एवरेज पैकेज भी आप लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक उठा लो हमारे हम्म। प्लेसमेंट वाउचर से 12.33। और हमारा मीडियन भी उठा ले तो 11.3 टू 11.6 है। इसके अलावा मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। श्योर। मैनेज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है आपके करियर में कि इट विल गिव ए गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर करियर। एक हम्म बार आपको इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर देंगे कि एक मैनेज का बंदा है, दे विल टेक। देन हम्म इफ यू आर वेरी एलिजिबल, वेरी गुड पर्सन, देन यू कैन डू वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू डू इन इंडस्ट्री। मीन्स यू कैन रीच टू द एनी लेवल। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हमारे बहुत सारे अलुमिनी वाइस प्रेसिडेंट है, CEO है, ओके, CEO है, चीफ बिजनेस ऑफिसर है। सो हम्म। तो मैनेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि आजकल के बच्चों के अंदर ऐसा माइंडसेट है कि ज्यादा पैकेज पैकेज देखते मिल गया तो बहुत अच्छा। हाँ। सो हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। हाँ। ये अग्री इनपुट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, और कौन सा भी इंडस्ट्री जो मैनेज में रिक्रूट करने के लिए आता है, एक आपको हम्म। अच्छा करियर स्टार्ट करने के लिए एक बेस देता है। ओके। सही। आप 9 लाख दे रहे हो, आपका पैकेज 8 लाख या 9 लाख के भी लगने दो इनिशियली में। लेकिन आप अच्छे कंपनी ज्वाइन किए, अच्छे मौके मिले तो यू हैव टू हम्म, ज्वाइन बिकॉज आपका करियर अच्छा रहेगा। सही सही। और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्लेसमेंट मैटर करता है ना, कि एक दो लोग का दिखा दिए कुछ कॉलेजेस ने कि 20 लाख का 25 लाख यस। का चला गया, बाकी लोग वही 5-6 पे अटक गए, तो वो नहीं वही होता वही। हाँ मैनेज में। मैनेज में है वही कि चीज यस। है। भैया। एंड आई वांट टू ऐड दैट कि हमारे पास फिक्स्ड जो है वही दिखाते हैं। बाकी लोगों को कॉलेज के जैसा वेरिएबल बहुत सारे ऐड करके नहीं हाँ हाँ हाँ। दिखाते। और हम जितना सच है उतना ही सच दिखाते हैं पूरा, जो भी है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। सही। कितने का इंटेक है अभी? फॉर सीनियर बैच इट वाज 100, जूनियर बैच 120 किया है। तो इसलिए नेक्स्ट साल से भी 120 होगा शायद। अभी मैनेजमेंट का डिसीजन क्या होगा आफ्टर जून वी विल अंडरस्टैंड। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है मैनेज का?
एप्लीकेशन यस, अप टू February 10 डेडलाइन है उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो दे कैन फिल, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ने एप्लीकेशन भर दी है। फॉर जनरल कैटेगरी 600 रुपीज फी है, SC ST आई थिंक 200 रुपीज कुछ है। सो दे कैन फाइल द एप्लीकेशन। उसके बाद वो लिस्ट देंगे कि आपका कौन से डेट पे GD होगा, इंटरव्यू होगा। अकॉर्डिंगली आई थिंक इन March लास्ट वीक और April फर्स्ट वीक दे विल कंडक्ट स्टार्ट इंटरव्यू। ओके। अब प्लेसमेंट थोड़ा सा आपने बताया, उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप अभी PPO होल्डर हैं तो कोई बच्चा मैनेज के अलावा भी किसी कॉलेज में है तो क्या प्रोफाइल मैटर करता है, और अगर अच्छा प्लेसमेंट लेना है तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अच्छा, ऐसे वो कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है इसके लिए। फर्स्ट ओके। थिंग इज, आप यू हैव टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम्म। और आपका जो सेक्टर में आप इंटरव्यू अपीयर कर रहे हो, कौन से हम्म। प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, उसका थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज रहना चाहिए। और आप जब भी इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप सच्चाई से दीजिए। मीन्स यू शुड अपीयर एज हॉनेस्ट पर्सन। आप इंटरव्यूअर को कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। और अगर और आपका कंटिन्यूअस डेली अपडेट रहना चाहिए करंट अफेयर से, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है इंडिया में, इकोनॉमी। अगर ट्रम्प जीत गए तो हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी। अगर हम्म। डीप सीक और AI का बात चल रहा है तो कैसे इम्पैक्ट होगा। आपको ऐसे चीज को कनेक्ट करने का एक व्हाट यू कॉल स्किल रहना चाहिए। तब जाके आप आपके सामने वाले आदमी को इम्प्रेस कर सकते हो। तो पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो रहा है वो आपका पता रहना चाहिए। और आपका थोड़ा बेसिक एक्सेल स्किल्स डेवलप कीजिए। तो ये सारे चीजों से ना आप एक ऐसे इंसान बनोगे कि रिक्रूटर विल थिंक कि वी हैव टू चूज दिस पर्सन। ऐसे ओके। बहुत सारे हमारे बैच में हैं, जैसे कि निहारिका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दे आर बेटर देन मी, दे आर बेस्ट देन मी, एक्सेलेंट देन मी। तो आप ऐसा इंसान बनना चाहिए। ओके। सही। थोड़ा सा आप लोग को, हाँ निहारिका आप बोल रहे थे कुछ? नहीं, ही वाज टेलिंग बेटर देन मी, ऐसा कुछ नहीं है। जो वैल्यू एडिशन होता है मैनेज में आने के बाद, इट इज मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो रिक्रूटर्स भी जहाँ अभी आते हैं यहाँ पे, तो वो वैल्यू एडिशन ही देखते हैं कि क्या हम्म। मतलब क्या इम्प्रूवमेंट है जिसके हिसाब से आपको 12 लाख या 13 लाख पैकेज दे रहे हैं। क्योंकि वो हम्म। वैल्यू एडिशन होता है यहाँ पे मैनेज में। इवन द प्रोफेसर्स, IIM प्रोफेसर्स आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए। मतलब द प्रोफाइल ऑफ द प्रोफेसर इज ऑल्सो वेरी गुड। बहुत अच्छे प्रोफेसर है, विजिटिंग फैकल्टी है मेजरली। तो हम्म। तो वो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी उतना ही होता है हर एक स्टूडेंट को। ओके। थोड़ा सा आप लोग का हम्म। ओपिनियन जानना चाहेंगे, जैसे यूजी वालों को अभी कोई भाव देता नहीं है, जो एग्रीकल्चर के बच्चे पास होते हैं तो उनका एक ही रास्ता होता है, फिर गवर्नमेंट के लिए चले जाते हैं या फिर किसी बड़े ABM कॉलेज में चले जाते हैं। अगर किसी को रिसर्च में जाना रहा तो MSc PhD करते हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट या फिर बड़े जो कॉलेजेस हैं इंडिया में उनको यूजी के बच्चों के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए, कोई इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए हर एक कॉलेज में जाकर, कम से कम 15-20 हज़ार की नौकरी स्टार्ट इंटर्नशिप मिले तो वहाँ से उनको एक थोड़ा सा आइडियाज़ मिले कैसे काम होते हैं बड़े कंपनीज़ में, और एक्सपोजर मिलेगा तो वो ले सकते हैं मेहनत करके आगे जॉब वगैरह अच्छे करियर बना सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? मतलब हाँ, डेफिनेटली एक्चुअली ये इट्स अ गुड आइडिया कि इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दो। और फिर बट वो है कि 2 महीने का मैक्सिमम हो सकता है, या फिर 3 महीने, या मैक्सिमम 6 मंथ्स का इंटर्नशिप हो सकता है। वहां हम्म। पे आपको एक्सपोजर मिलेगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है। बट MBA इज मतलब ऐसा है कि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम्म। आपका स्किल्स डेवलप होंगे। 2 इयर्स का जो प्रोग्राम है, ये आपके स्किल्स डेवलप होंगे। तो उसके बाद जो यहाँ पे भी समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप होते हैं जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है द सेम काइंड। तो जब एक कंपनी आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए, इंटर्नशिप दे रही है, तो वो भी देख के ही लेंगे कि मतलब क्या स्किल्स ऐड कर रहे हैं। अगर 2 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप दे रहे हैं तो वो हम्म। भी सोचेंगे कि ये पर्सन एसेट है या नहीं है, कि क्यों ले, हमको 20 हजार दे रहे हैं। तो वो सोचेंगे कंपनी डेफिनेटली। तो आई से कि अगर इफ गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, बहुत अच्छी बात है। बट आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा कोई फैसिलिटी है जो प्रोवाइड कर रही है। तो हम्म। MBA मतलब एक किक स्टार्ट होता है प्लेटफॉर्म की, यहाँ से आप आपका स्किल इंप्रूव करके आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। और कंपनी भी
दे वोंट थिंक ट्वाइस कि मतलब ठीक है अभी ये एमबीए किया होगा तो कुछ तो स्किल होगा इसके पास, तो वैसा होता है, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अभिषेक आपको क्या लगता है? देखो, गवर्नमेंट के जो उसको वो इंटर्नशिप होते हैं, यू कैन डू टू एनहांस योर रिज्यूम। 2-3 महीने और कोई कंपनी में करते तो आपका रिज्यूम बिल्डअप होता है, तो हम्म। आप सीख सकते हो प्रैक्टिकलिटी क्या हो रहा है। एंड देर आर मेनी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वेयर यू कैन ज्वाइन एंड एनरोल एंड लर्न द थिंग्स। वो आपके रिज्यूम के लिए बहुत अच्छा बिल्ड करता है। लेकिन आई थिंक पर्सनली कि बच्चे अपना सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना चाहिए, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और अच्छा बनाना चाहिए। ये हम्म। बहुत जरूरी है इस टाइम के लिए, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सप्लाई डिमांड मैच कर रहा है आज के जमाने में। तो हम्म। वो एक आपके स्किल होना चाहिए। और बच्चों को बेसिक जो भी नेसेसिटी स्किल्स है वो पर्टिकुलर सेक्टर में वो सीखना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ। जस्ट हाउ मच आई नो दैट मच ओनली आई वांट टू कन्वे। ओके, मेरा मतलब यही था कि जो फर्टिलाइज़र में, सीड में, पेस्टिसाइड में कंपनी है, उनको छोटे पोस्ट के लिए हम्म। वैकेंसीज लेकर छोट मतलब यूजी कॉलेजेस में जाना चाहिए। मतलब बहुत बच्चे उतने फाइनेंशियली वेल गुड नहीं होते हैं कि चलो पैसे लगा ले, उतने अच्छे भी नहीं होते पढ़ने में कि मैं एग्ज़ाम क्रैक करके फॉर्म भर के निकाल लूँगा बड़े कॉलेज का। और इसीलिए मैं। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ, जब मेरा यूजी में था, तो पिछले 3 साल पहले मेरे यूजी में डायरेक्टली कंपनी यूज टू कम टू कॉलेज एंड रिक्रूट स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर कैंपसेस। आफ्टर हम्म। दैट दे कंप्लीटली स्टॉप द एक कॉलेज वाले इशू भी इतने बहुत है ढीले कि हैं सर। जो यूजी की कॉलेजेस हैं, उनको कोई कुछ नहीं पढ़ा हुआ है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो कुछ नहीं पढ़ा रहता है। यस, वो अगर थोड़ी सी मेहनत करें, यूजी बच्चे में ग्रुप अभी भी बनाएं। वही पढ़ा रहे जो फॉर्मुलेशंस मार्केट में कंप्लीटली बैन हो इररेलेवेंट है, चुकी है। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इररेलेवेंट है। जो प्रोडक्ट के बारे में बच्चों को नए प्रोडक्ट कौन सा है मार्केट में, क्या हाँ चल हाँ। रहा है, फार्मर्स क्या पूछ रहे, वो इंडस्ट्री कनेक्ट जो ग्राउंड लेवल कनेक्ट है वो यूजी के कॉलेज में नहीं चल रहा है। तो डिस्कनेक्ट को ब्रिज करना चाहिए। जो भी हम्म। इंटर्न्स कोई कंपनी हायर करती है यूजी कॉलेजेस से, उनको और थोड़ा सैलरी बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम्म। अब बहुत कम देते हैं, 18,000 to 20,000 और ट्वेंटी सही। फाइव थाउजेंड लेकिन मिनिमल मिनिमल लिविंग के लिए एटलीस्ट 30 to 35 35। थाउजेंड देना चाहिए। हाँ। उनको थोड़ा ग्रूमिंग चाहिए इनिशियली 1 or 2 मंथ्स में। सो मे बी आई अग्री अपॉन यू कि ये लोग यूजी कॉलेज से जाए, बच्चों को उठाए, दो तीन हम्म। साल वो भी काम कर लिए काम तो कर। उनको एमबीए के लिए उनके कंपनी की तरफ से भी प्रमोट कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे हम्म। अपने आप के ऊपर 2-3 साल काम का करें। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी एमबीए कर सकते हैं। सही सही। हम्म। नहीं, ये सही है। अब ये कॉलेज के ऊपर है, हम क्या ही कर सकते हैं, बस बात कर सकते हाँ, हैं। कोई जो भी नहीं कॉलेज के डीन एक्चुअली, और वाइस चांसलर ये देख ले रहे तो दे कैन इम्प्लीमेंट दिस। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हाँ। ये है कि हमारे यूजी कॉलेज में भी एक था प्लेसमेंट सेल ऑफिस। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, वो प्लेसमेंट सेल था, मुझे नहीं पता कितना काम कर रहा था। बस यही हो रहा था कि कंपनीज आ रहे, इवन अच्छे अच्छे कंपनी सिंजेंटा वगैरह कंपनीज आ रहे थे, बट हम्म। वो भी एक साल के लिए आया था, शायद एक साल के लिए आया था, रिक्रूटमेंट करके 1 पर्सन को लिया था। वो भी हम्म। फिर मुझे पता चला कि उसने भी छोड़ दिया था कंपनी। तो ऐसे होता है कि मतलब वो बहुत मिनिमल स्टाइपेंड था उनका, 20,000 अराउंड कुछ था। मोस्टली तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए लेके जाते हैं यूजी हाँ, के। सेल्स सेल्स मेजरली, हाँ, हम्म। उसी की वजह से तो पूरा ग्राउंड लेवल पे रखते हैं आपको। एमबीए से तो मतलब आप 2 स्टेप ऊपर चले जाते हो हाँ, डायरेक्टली, ये तो है। तो वो होता है। हम्म। चलिए ठीक है। ओके, फिर हमने इसको मतलब ये रैप अप करें, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस। आप लोगों ने आपका टाइम दिया और ज्वाइन किया। इसके अलावा कोई डाउट वगैरह हो तो निहारिका एंड अभिषेक से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों जन का आपको लिंक्डइन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू विमल फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू सो मच।